हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस एडवाइजर। स्वागत है आप सभी का। गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ इंटीग्रल्स, और जहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया इस एक्सरसाइज के। इससे पहले मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन का चैप्टर पढ़ाया था, तो वहाँ पे वो कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन शुरू करा है, जहाँ और इस एक्सरसाइज में 7.3 में 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इससे आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। कास के पावर 4 ऑफ 2x। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। कास के पावर 4 ऑफ 2x। सबसे पहले आपको क्या करना है, कास का फार्मूला लिखना है। कास ऑफ 2x इक्वल टू क्या होता है, वो फार्मूला लिखना है आपको। तो ये होता है 2 कास स्क्वायर x और माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये फार्मूला होता है कास ऑफ 2x के टर्म में। तो इस फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ऑफ 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर कास ऑफ 4x को। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि कास ऑफ 2x को मैं क्या लिखूंगा, 2 कास। देखिए यहाँ से कास स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, कास स्क्वायर x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 प्लस कास 2x/2। ठीक है, वो कास स्क्वायर x की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर कास स्क्वायर 2x की वैल्यू के बारे में पूछा जाए तो आप बताओगे कि यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4x और बाई 2। ठीक है, अगर हम पूछें कास स्क्वायर 4x की वैल्यू क्या होगी तो आप बताओगे 1 प्लस कॉस ऑफ 8x और बाई 2। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे कास स्क्वायर 2x की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 का होल स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है गाइज, फिर 1/4 को बाहर ले लेते हैं, 1/4 को बाहर ले लिया, क्या बचा, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 प्लस b स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर 4x प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए की जगह पे क्या रखा, 1, और b की जगह पे कास ऑफ 4x, तो 2 cos 4 ऑफ x। ठीक है, अब देखिए ये हो गई, पर यहाँ पे स्क्वायर आके फिर से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, स्क्वायर आके। तो क्यों ना हम कॉस स्क्वायर 4x को ये लिख दें, 1 प्लस कॉट 8x/2 कॉस स्क्वायर 4x को क्यों ना हम ये लिख दें। ठीक है, तो ऐसा ही करेंगे हम, 1 प्लस कॉट 8x/2 लिखेंगे इनको, तो 1/4, 1 प्लस, इनको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस ऑफ 8x और बाई में 2 और प्लस ऑफ 2 cos 4x। ठीक है, अब ये कोई स्क्वायर नहीं है, इजीली इंटीग्रेट हो सकता है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। 1/4 को बाहर रखा है, 1 प्लस, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस कॉस ऑफ 8x/2 प्लस 2 cos ऑफ 4x। ठीक है गाइज, 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/4 ये हो गया हमारा 3/2 प्लस कॉस ऑफ 8x/2 प्लस 2 cos 4x, 2 cos 4x। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग का साइन लगाएंगे। 1/4 तो मैंने बाहर रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 dx, सबको हमने अलग अलग बांट भी दिया इसी समय। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को बाहर रखा, कॉस ऑफ 8x प्लस 2 को बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे dx भी है, प्लस 2 को बाहर रखा, कॉस ऑफ 4x dx। इंटीग्रेशन के बाद क्या ये है गाइस, फिर से एक बार देख लें। इंटीग्रेटिंग के बाद 1/4 को बाहर रखा, 3/2 dx प्लस 1/2 cos 8x dx प्लस 2 cos 4x dx। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबको इंटीग्रेट कर देंगे, तो 1/4 3/2 x हो जाएगा, ये 3/2 x प्लस ऑफ 1/2 cos ऑफ 8x का इंटीग्रेशन, साइन ऑफ 8x, चूंकि x के साथ मल्टीपल में है कुछ तो वो अपान में आ जाएगा। ठीक है गाइस, मैंने आपको पहले इसके लिए डिटेल में समझाया हुआ कि अपान में क्यों आता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई क्यों होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो मेरी बेसिक वाली वीडियो देखिए, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर प्लस 2 cos ऑफ 4x, तो हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 4x
और अपान में 4 प्लस ऑफ सी, इंटीग्रेशन कर दिया हमने। अब यहाँ से 1/4 3/2x प्लस साइन 8x/16 और ये इससे 2 टाइम्स में कटेगा प्लस साइन ऑफ 4x/2 और प्लस ऑफ सी। तो गाइस दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, इस तरह से दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स और अपान में 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस एक्स बोल रहे हैं, इनको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा क्या करें कि वो कॉस के टर्म में आ जाए, ताकि ये नीचे वाला हट जाए हमारा ना। तो हम साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और अपान में 1 प्लस कॉस एक्स नीचे है ही dx। और फिर इंटीग्रेशन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स और अपान में 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे dx, ये हट गया। तो इंटीग्रेशन अब क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स। 1 का तो आप जानते हो इंटीग्रेशन x हो जाएगा और माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, तो साइन एक्स और प्लस ऑफ सी। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ईजी था, आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो इस तरह से है आपका, कॉस ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फा, कॉस ऑफ 2 अल्फा और अपान में कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे cos 2x को इस cos के टर्म में ही लिखेंगे, ताकि इस तरह से cos x और cos अल्फा हमारा कुछ आ जाए। तो इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका फार्मूला लिखा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। हम cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको समझाया हुआ है। माइनस cos 2 अल्फा को भी हम इससे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है, और अपान में cos और x माइनस cos अल्फा। अच्छा, अब ध्यान से आप देखोगे तो ये देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे माइनस है, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा आएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस और ये प्लस हट जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ क्या आएगा ऊपर में हमारा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो नेक्स्ट पेज पे हम करने वाले हैं ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस ये गाइज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा और अपान में हमारा जो पहले से दिया हुआ है हमें cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस ऑफ cos अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से 2 कॉमन ले लें हम, 2 मैंने कॉमन लिया। 2 कॉमन लेने के बाद एक चीज और करें इसी स्टेप में, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा, और इसको लिख सकते हैं cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी अपान ए माइनस बी। ऐसा क्यों किया, ताकि ये नीचे वाला जो स्टेप है वो अपने आप माइनस हट जाए, cos ऑफ अल्फा। ठीक है, ये हटा, सिर्फ ये बचा। इंटीग्रेट कर दिया, 2 को बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx। ठीक है गाइज, cos अल्फा dx। यहां पे 2 को हमने बाहर लिया है और इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे
ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का यहाँ पे x cos अल्फा आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस x cos अल्फा और प्लस ऑफ c। तो गाइस राइट आंसर ये इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये बाहर आएगा और dx का इंटीग्रेशन x से आएगा, तो x cos अल्फा प्लस ऑफ c। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है वो इस तरह से कि cos x माइनस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन 2x, cos x माइनस ऑफ साइन x और 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखें कि हमारा जो है कुछ प्लस माइनस हो जाए। इसको हम पहले इंटीग्रेट न करके पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स, तो ये है ही, और अपान में अगर हम लिख दें इसको लिख सकते हैं 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से cos ऑफ x माइनस साइन एक्स और अपान में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लें तो देखिए क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने t माना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि इसका जो है इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर अवेलेबल है ना, तो मैंने इसको t माना, इंटीग्रेशन आप लगा दिया यहाँ पे, dx लगा दिया, साइन एक्स कॉस एक्स को t माना, जैसे ही साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस ऑफ साइन एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt आ गया, dx इक्वल टू dt आ गया, cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt आ गया। अब यहाँ पे t के टर्म में अगर पूरा इक्वेशन लिखा जाए तो 1 अपान मतलब dt अपान और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t माना है तो t स्क्वायर। ठीक है गाइज, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर -2 और dt। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे t के पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 प्लस ऑफ c। ठीक है, -2 प्लस 1 -1 होगा, -2 प्लस 1 -1 होगा, तो t के पावर -1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/t और प्लस ऑफ c, -1/t प्लस ऑफ c। अब t की वैल्यू रख दें तो माइनस ऑफ 1/t की वैल्यू हमने मानी हुई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और प्लस ऑफ c। गाइज यही राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, -1 अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ऑफ c। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 15, जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो है आपका इस तरह से कि tan ऑफ क्यूब 2x इंटू tan ऑफ क्यूब 2x इंटू सेक ऑफ 2x, सेक ऑफ 2x बोल रहे हैं कि इनका इंटीग्रेशन करें। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है इस तरह से, तो यहाँ पे हम किसको क्या माने, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसको मैंने इसे क्यों लिखा, सेक स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर 2x इंटू सेक स्क्वायर, अगर हम tan x को t मानते हैं तो सेक स्क्वायर x dx आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे 2x है, तो मैंने क्या किया, tan स्क्वायर 2x को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 और tan 2x को सेम रहने दिया। ठीक है, tan 2x को सेम रहने दिया, tan 2x को सेम रहने दिया इंटू सेक स्क्वायर 2 ऑफ x dx। ठीक है गाइज, अब मुझे दिख रहा था कि अगर हम इसको सेक स्क्वायर x को t माने तो tan 2x और
सेक स्क्वायर 2x आ सकता है अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या किया 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा गाइस हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x dx। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैंने यहाँ पे सेक x को t माना, सेक ऑफ 2x को t माना, तो देखिए हमारा क्या आता है, सेक ऑफ 2x को मैंने t माना, लेट अस कंसीडर सेक ऑफ 2x इक्वल टू t। तो जैसे इसको t माना, सेक x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x tan x, तो सेक 2x इंटू tan 2x, और चूंकि वो x नहीं था तो 2 का भी इंटीग्रेशन होगा, तो 2 इंटू सेक 2x tan 2x इक्वल dx इक्वल टू dt। तो आप देख रहे हैं 2 सेक 2x tan 2x, सेक 2x है, सेक स्क्वायर x नहीं है, हाँ सेक 2x है, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, सेक 2x है सिर्फ, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे 2 सेक 2x tan x dx dt हो गया, मतलब ये पूरा dt हो गया, ये हमारा 1/2 बाहर ही है। तो अब इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे हम, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x मतलब कि t स्क्वायर और माइनस ऑफ 1 और बाहर में फिर dt। अब इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ dt, ठीक है गाइज। उसके बाद फिर 1/2 t स्क्वायर को हम लिख सकते हैं t³ 3 और माइनस 1 को लिख सकते हैं माइनस t और प्लस ऑफ c, ठीक है। इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, अगर इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा t³ माइनस t/2 और प्लस ऑफ c, ठीक है गाइज। t की जगह पे जो वैल्यू है वो रख देते हैं, वो सेक 2x है, तो सेक ऑफ 2x का होल क्यूब बाई 6 माइनस सेक ऑफ 2x और बाई 2 और प्लस ऑफ c। तो गाइस राइट आंसर ये क्वेश्चन के लिए यही है। सबसे ट्रिकी इसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि किसको डिफरेंशिएट करने पे हमारा क्या आ रहा है, वही सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। मतलब अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पाएंगे। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ मिला हो, थोड़ी भी आपको प्रॉफिट हो गई हो, अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच।